से इस प्रांगण में बैठी हुई तमाम इस देश की मेहनतकश हमारी बहनें माताएं, और आज आपके इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे तमाम साथी जो यहाँ मंचासीन हैं। एक एक साथी का मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर उससे पहले हम काम की बात करें कि आखिर हम यहाँ आज आए हैं। क्या कोई कार्यक्रम करके हम यहाँ से चले जाएं? आए क्यों हैं, क्या चाहते हैं? और यहाँ जितनी बहनें बैठी हुई है सबके पास ऐसा पीला कलर का आपको ये दिया है सिर पे लगाने के लिए। जिसके पास नहीं है वो मेरे से ले सकता है, मेरे पास बहुत सारे रखे हैं। तो सब अपने अपने सिर पे लगाए। मैंने भी रखा है, गर्मी लग रहा है पर उतारा नहीं है। खाना बनाते हैं तो गर्मी कैसी तेज लगती है? हाँ, तो अभी आप सब लोग अपने अपने सिर पे लगाएंगे और दोनों हाथ, जिसके दो हाथ सबके पास है, दोनों हाथ एक बार ऊपर करेंगे और आपको बोलना है पूरी करो, पूरी करो। आप एक बार शांत होके, आवाज आ रही है पीछे? तो अगर आप बातें करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। लाइट नहीं आती है आप लोगों को पानी मंगवा। आपका नगर निगम यहाँ पर मौजूद है। टोपी दे दो अंकल जी इधर। इसको भी लगा ले भैया, एक टोपी। आप बोलेंगे पूरी करो, पूरी करो। ये टोपी वापस लेके जाना, फिर अगली मीटिंग में काम आएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। ये पता लगा है, ये आपकी आवाज जोर से, हमारी मांगे पूरी करो। दो बार पूरी करो जोर से, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। घरेलू कामगार की मांगे पूरी करो, पूरी करो। डोमेस्टिक वर्कर की मांगे पूरी करो, पूरी करो। अब एक बार नारा देंगे जोर से। वो नारा है 1000 से कम मजदूरी। आप बोलोगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये जो एक दो महिलाएं बीच बीच में बात कर रही है, कान में आवाज आ रही है, तो बात नहीं करना है, अभी काम का काम बात करना है। बहन जी, 1000 से कम मजदूरी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, उसको नहीं मिलेगी। 1000 से कम मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मूर्ख बनाना बंद करो, घरेलू कामगारों को न्याय दो, जोर से, घरेलू कामगारों को न्याय दो, घरेलू कामगारों को न्याय दो। 1000 से कम मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे 1000 से कम मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 1000 रुपया एक दिन की मजदूरी की बात हो रही है। कितने दिन की? अब आवाज कैसी आती है देखिए, आप बताएं। 30,000 से कम मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे 30,000 से कम मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी मेरा इतना सा कहना है कि माइक खराब है, मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो इतना दूर से आपके बीच में आया हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। पहले चुप हो जाए, आपस में सहेली को बतलाएंगे नहीं और बात नहीं करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं तो ताली बजा के मैं भी बैठूंगा। सुनना है आपको तो ध्यान। अभी आज हम इकट्ठा हुए हैं और आप देख रहे हैं इधर बैनर लगा है राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन। ये संगठन आप लोगों ने मिलके बनाया, इधर कुछ नहीं था। ये आप सारे जितने कामगार बहनें हैं वो सारी इकट्ठी हुई, 1 हुई, 2 हुई, 100 हुई, 500 हुई।
ऐसे राजस्थान के अंदर हजारों हजारों बहनों को जोड़कर संगठन बनाया जा रहा है और घरेलू कामगार को लेकर किस प्रकार से हम लोग अपनी मांगों को बनाएं, अपने मेहनत कश का चार्टर तैयार करें, हमारा एक मांग पत्र तैयार हो। इसके लिए सरकार के सामने जाने के लिए कि हमको क्या क्या चाहिए। अभी बहुत सारी बहनें इधर माइक पे आई। एक बहन ने बोला कि मुझे 5 किलो की जगह 15 किलो राशन चाहिए। एक बहन आके बोली कि मैं एकल नारी हूँ, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं कहीं जाके काम करती हूँ तब कहीं 1500 रुपये लेके आती हूँ। 1500 रुपये एक दिन का नहीं मिल रहा है, एक महीने का मिल रहा है। तो आज अगर एक महिला अगर कमाने के लिए जा रही है और पूरे महीने काम करने के बाद वो 1500 रुपये लेके आ रही है, तो एक दिन की तनख्वाह कितनी पड़ रही है आपको समझ में आ रहा है। तो आज हम जितनी यहाँ पर बहनें बैठी हैं उन सबके मेहनत का मोल क्या है? बता मेरे यार, मेरे काम का दाम क्या भाई? हमारे काम का दाम जो है वो दाम, हमारे काम का जो दाम है वो इधर राजस्थान के बेर के दाम से भी कम है। अब आंक लो आप मजदूरों की राजस्थान में हालत क्या है। आप जिन खट्टे मीठे बेरों को खाती हो, कभी राजस्थान में शबरी के गीत गाती हो कि उन्होंने बेर खिलाए राम को, वो बेर भी बाजार में महंगे मिल रही है और तुम्हारे मेहनत का मोल जो कपड़े धोने के लिए, रोटी बनाने के लिए मालिक के वहां जाकर पूरी सेवाएं देती हो, अपनी जिंदगी लगा रही हो। डॉक्टर रिटायर होता है, पेंशन पाता है हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए की। मास्टर रिटायर होता है, लाखों रुपए की पेंशन पाता है। इंजीनियर रिटायर होता है, लाखों रुपए की पेंशन पाता है। और आप अपनी जिंदगी में कभी रिटायर होती नहीं हो, आप तो डायरेक्ट खाली ऊपर ही चली जाती हो। और जब ऊपर भी जाती हो और जब मुर्दा घर में पड़ा होता है, कफन के लिए भी कर्जा लाके उसका दाह संस्कार करना पड़ता है। ये हालत है। अब ये सब बीमारी की जड़ क्या है? राजस्थान के अंदर तो एक बार एक सरकार आती है और दूसरी बार दूसरी आती है। जैसे दिन और रात चलता है कि नहीं चलता है, वैसी सरकारें आती है। दूसरे राज्यों के अंदर तो एक जैसा ही होता है, बेंची बात नहीं करेंगे। दूसरे राज्यों में एक ही रंग चलता, पर यहाँ तो बदल बदल के कभी दिन तो कभी रात भी आ रहा है, कभी धूप तो कभी छांव भी आ रहा है। तो यहाँ तो ज्यादा विकास होना चाहिए। ये जो संगठन है महिला घरेलू कामगारों का संगठन, ये पिछले 5-10 साल से राजस्थान के अंदर दर दर पे जाकर दस्तक दे रहा है। हमारी बहन बैठी हुई है इधर, वर्षा जी बैठी हुई है? हमारी और जो बहन आई है सुनीता जी इधर बैठी हुई है, प्रियंका जी बैठी हुई है, कैलाश जी बैठी, बहुत सारी बहनें वो जाती हैं महिलाओं के बीच में। और कौन सी महिलाओं के बीच में? उन महिलाओं के बीच में जिनको बाई के नाम पे गाली दिया जाता है। ए बाई, ये बाई अपने घर में वो जो बाई बोलते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग को, वो वाली बाई नहीं है। यहाँ तो नौकर वाली बाई का बात बोलते हैं। ये लड़ाई सबसे पहले हमारे इज्जत और सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। तनख्वाह से भी पहली लड़ाई हमारे इज्जत और सम्मान की लड़ाई है कि हमको अपना सबसे पहले सम्मान चाहिए। सबसे पहले सम्मान कैसे मिले? यूनियन इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये बाई, नौकरानी और काम वाली कहना बंद करो, हमको घरेलू कामगार बोलकर इज्जत और सम्मान का पहला दर्जा दो। ये पहली मांग हमारी है। ये यूनियन की जितनी बहनें बैठी हैं, ये सारे सबको जब जोड़ती है तो क्या बोलती है? सबसे पहली लड़ाई आज से ये धब्बा जो हमारे मुंह पे लगा है, बाई, काम वाली, नौकरानी, अभी आएगी, ये नहीं चाहिए।
जैसे मैं अभी इधर अनीता जी को और इनको बोलता हूँ मैडम और बहन जी, ऐसे हमें भी सम्मान का नाम चाहिए। ये यूनियन पहली मांग न केवल राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंदर सरकार के सामने उठा रहा है कि हमको इज्जत और सम्मान पहला हमारी मांग है, उसकी पूर्ति करो और वो पूरी करो। उसमें भी सरकार को तो पसीना आ रहा है, जैसे कोई नोट खर्च करना पड़ रहा है। इज्जत के दो बोल बोलने के लिए क्या नोट लगते हैं? तो सरकार क्यों इस प्रकार की बहानेबाजी कर रही है? अरे इज्जत और सम्मान तो मुफ्त में बांट दो, ये तो सरकार का खजाना भरा हुआ इज्जत सम्मान से, बांटो सबको। दूसरी मांग, हम सारे लोग काम करते हैं, क्यों करने जाते हैं काम? काम करने के लिए जाते हैं हम इस देश की सेवा करें। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि हम इस देश की सेवा कर रहे हैं और हर महीने 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख तनख्वाह उठा लेता है। मास्टर भी ऐसे ही बोलते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और वो भी लाखों रुपए उठा लेंगे। पर क्या हमारी घरेलू कामगार खाना बनाकर, कपड़े धोकर, उनके घर की साफ सफाई कर करके, उनके बच्चों को स्कूल तक पहुंचाकर, क्या इस देश के उन तमाम लोगों की सेवा नहीं कर रही है जिनसे देश जिंदा और देश चलता है? तो सबसे बड़ी सेवा तो हमारी है कि जिस दिन हम सारी हड़ताल पे बैठ जाएंगी, इनके सारे के सारे पेट के अंदर जितनी हड्डियां और आंत है वो बोलने लग जाएगी, है ना? तो हमारी जो दूसरी मांग है, सबसे बड़ी मांग है, हमको अपनी मजदूरी का जो मोल है वो बंद करो। ये महीने का 1000, हमको एक दिन की दिहाड़ी 1000 रुपया चाहिए। हम 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। अगर एक औरत काम करने के लिए जाती है, वो 4 घंटा कहीं काम करती है तो उसका तो पूरा दिन खराब हो गया। फिर वो किसी ऑफिस में काम करने थोड़ी जा सकती है, किसी स्कूल में जाके वहां पर साफ सफाई का काम थोड़ी कर सकती है। इसलिए हमारी मांग है, चाहे तुम कितने भी घंटे काम कर रहे हो, जब मास्टर 4 घंटे अपनी हाजिरी लगा के जा सकता है तो हम लोगों के साथ ये भेदभाव, ये अन्याय, ये गैर बराबरी क्यों की जा रही है? अब हम लोगों को भी 1000 रुपया दिहाड़ी 8 घंटे की रोज के हिसाब से 30,000 रुपया एक महीने का वेतन तनख्वाह हमारी भी बांध दो। ये हमारी दूसरी मांग है। अब हमारी तीसरी मांग, जो आज हम यहाँ पर आए हैं, तीसरी मांग हम कह रहे हैं कि कैसे सुई के साथ धागा रखती हो। सबके घर में सुई है कि नहीं है? हाँ, एक दर्जी से जाके पूछो, वो कितनी आशा लेके एक एक टांका लगाता है और कपड़ा तैयार करके उसकी एवज में 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए लेता। ऐसे हम भी अपना एक टका टुकड़े टुकड़े का काम जोड़ती हैं और पूरे घर को पूरा भवन और सुंदर बना देती हैं। और इतना सुंदर बनाती हैं कि उनके जो मेहमान आते हैं वो कहते हैं, वाह तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है। वो घर आपकी वजह से अच्छा है। पर क्या हम लोगों को काम के साथ में, तनख्वाह के साथ में क्या सामाजिक सुरक्षा मिल रही है? क्या सुई के साथ में धागा है तो हमारी तनख्वाह के साथ में वो सामाजिक सुरक्षा कहां पर है? जब मैं गर्भवती होकर हॉस्पिटल में घर में बेड पे पड़ जाती हूँ तब मेरी तनख्वाह का इंतजाम किधर है? तब तो काम करने नहीं जाती हूँ, कौन देगा पैसा? जब मैं बीमार होकर घर में पड़ जाती हूँ तो मेरे सामाजिक सुरक्षा का क्या प्रबंध है सरकार की तरफ से? जब किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल हो गया, उस स्थिति में सामाजिक सुरक्षा का क्या प्रबंध है? एक बहन इधर आके बोल रही थी कि हम बहुत सारी, ऐसे बोली थी कि हम बहुत सारी बूढ़ी महिलाएं हैं, बच्चे भी छोड़कर चले गए। बोला था, मैं सब ध्यान से सुना। अब ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी उम्र ही 50-60 साल की हो गई, उनके पेंशन का क्या इंतजाम है? देश के अंदर पेंशन की व्यवस्था का सिस्टम है, योजना है, फिर भी हम घरेलू कामगारों के पास में वो योजना नहीं पहुंच रही है। और हमारी मांग सीधी है कि आपको जो पेंशन मिलती है, इधर राजस्थान में कितना पेंशन मिलता है बूढ़े आदमी को? जोर से 1000। तो अभी 1000 रुपए से तो आजकल राई और जीरा भी नहीं आ रहा। शरीर तो हमारा राजस्थान में ऊंट के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान को कहते गौ, ऊंट का नाम लेते राजस्थान। तो शरीर तो हमारा इतना बड़ा, और 1,000 रुपए का तो इधर राजस्थान में आइसक्रीम और ये कुल्फी मिल रही है। तो हमको अब ये 1,000 रुपए की पेंशन नहीं चाहिए। हमारी तनख्वाह 30,000 रुपए बांधने की बात कर रहे हैं। अब हमको पेंशन चाहिए 16,000 रुपए से ज्यादा। जितनी ज्यादा दे सकते हो उतनी पेंशन एक महीने की दो। ये हमारी तीसरी मांग है। और ये पेंशन किसको? बूढ़े लोग हैं उनको। ये पेंशन किसको? जो गर्भवती महिलाएं काम करने के लिए नहीं जा पाएंगी उनको। आपकी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, उसका पैसा हमारे कितनी महिलाओं के पास में पहुंचता है? 5-5, 6-6 हजार रुपया कहाँ हॉस्पिटलों में मिलना ही बंद हो गया है। योजनाएं तो भर भर के थैले में राजस्थान में, पर किधर जा रही है? घरेलू कामगार के पास में स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं? कैसे इन घरेलू कामगार महिलाओं को पीएफ मिले? कि हम सब लोग काम करती हैं और काम करने के बाद एक ऐसा टाइम आता जब लोग रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो कहते हैं मेरे तो पीएफ का पैसा है। एक सरकार के महकमे में काम करने वाला जब रिटायर होता 50-60 साल के बाद, तो उसको तो बुढ़ापे में खूब आराम मिलता है क्योंकि पेंशन मिलती है। आपकी जिंदगी में बुढ़ापे में आराम है क्या? कुछ नहीं है। उनका तो बुढ़ापा आता, हमारे तो जवानी में ही हम लोग चलती बनती है। इतना हम क्यों? क्योंकि हम 2 जगह काम करने के लिए जाती हैं। तो हमारा मांग है कि हमारे लिए स्वास्थ्य की सेवाएं, हमारे लिए पीएफ का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, सामाजिक सुरक्षा के रूप में राजस्थान की सरकार हमको दे। ये हमारी 5वीं मांग है। सही है कि नहीं है? जोर से तालियां आनी चाहिए, तब लगेगा इधर के हाँ ये हमारी मांग बन रही है। एक और मांग बताते कि हम सब लोग इधर काम करने के लिए जाते हैं, पर वो गोविंद भाई एक बात बोल के गई इधर, हम सब लोग उस परिवार से आते हैं जहाँ रोज 1 टके का रोटी का इंतजाम रोज काम करके करना पड़ता है, नहीं तो चूल्हा नहीं जलता। हम मजबूरी में कई अपने बच्चों को भी काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने कानून बनाया बाल श्रम को किस प्रकार से रोका जाए। छोटे बच्चे जो काम करते हैं ना, 18 साल से छोटे, उसको कैसे रोका जाए। पर मैं यहाँ पर मंच पे खड़ा होकर राजस्थान के सरकार की निंदा करूंगा। ये पहला राजस्थान राज्य था जिसने बच्चों को काम पे लगाने के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया, और वो शर्मनाक, और पूरे देश ने इसकी निंदा की कि छोटे बच्चों को काम पे लगाना सरासर गलत है। चाहे कानून इसकी इजाजत देता है, पर मानवता के नाते हम सब बहनें इसको नहीं स्वीकारती है। 18 साल से छोटा बच्चा कहीं काम नहीं करे। आप सब हाथ खड़ा करके बताओ, सही है कि नहीं है? हमारे बच्चे काम पे जाने चाहिए या स्कूल में जाने चाहिए? जोर से, कहाँ जाने चाहिए? हमारे बच्चे काम पे जाने चाहिए या खेल के मैदान में खेलने चाहिए? खेल के मैदान में खेलने चाहिए। हमारे बच्चे जाके इधर झाड़ू पोछे का काम करेंगे, या हमारे बच्चे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ के ऑफिसरों की तरफ काम करेंगे? हम भी चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। ये बदलाव कब आएगा? जब ये सारी मांगे उधर अच्छा लिखा हुआ है, जो बहनें पढ़ी लिखी है वो पढ़ सकती है। इन मांगों को, मांग पत्र को लेकर आज आए हैं। आज हम आए इधर, हमने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को भी इधर बुलाया, वो लोग पता नहीं इधर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इनमें बैठे हो। आज हम चाह रहे थे कि 2024 के अंदर इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाले, और इस 24 के अंदर फिर से भारत के ताज, सिर के ऊपर मुकुट किस पार्टी का बंधेगा? क्या वो पार्टी हम घरेलू कामगारों की बात को लेकर चर्चा करेगी, हमारे लिए कानून बनाएगी क्या? ये जो 5-7 मांगे हम आपके बीच में रखे हैं, इन मांगों को लेकर एक राष्ट्रीय कानून चाहिए। हमें क्या चाहिए? राष्ट्रीय कानून। जोर से दोनों हाथ ऊपर करके, हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर हमें एक राष्ट्रीय कानून मिले तो जितने साथी लोग इधर आए हैं, हम एक राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में कैसे आगे जाएं? अपने संगठन की तरफ से, अपने यहाँ प्रशासन की तरफ से,
अपने सरकार की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और हमारी मेहनतकश बहनों की तरफ से मांग पत्र बन के भारत की सरकार के पास जाए और हमारे लिए राष्ट्रीय कानून बनाए। आज हम लोग ये मांग करते हैं, इसलिए हम लोग इधर आए हैं। और मैं आज घरेलू कामगार संगठन के तमाम बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपनी एकता को स्थापित करने के लिए इतनी बहनें एक साथ अपना सारा काम छोड़कर अपनी पहचान के लिए, कि मेरी अपनी मजदूर के रूप में पहचान हो, मेरे काम का सही दाम हो और मेरे दाम के साथ में बुढ़ापे में मेरे आराम का भी प्रबंधन हो, ऐसे करने के लिए आज हम अपनी एकता इस जगह पर दिखा रहे। ऐसी एकता हमको सरकार के पास जाके, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाके भी दिखानी है, ताकि हमारे लिए एक राष्ट्रीय कानून बने और हम लोग जीत पाए। एक बार जोर से बोलेंगे, मैं बोलूंगा कमाने वाला, बोलेंगे खाएगा भाई खाएगा, और लूटने वाला जाएगा भाई जाएगा, और नया जमाना आएगा। जो सरकार हमारे घरेलू कामगारों की बात करेगी, हम अपना वोट भी उसी को देंगे, बाकी हम उनको नहीं देंगे। सही है कि नहीं है? तो जोर से, कमाने वाला, जोर से, हाथ ऊपर नहीं आए, कमाने वाला और लूटने वाला, अरे लूटने वाला, और नया जमाना, और नया जमाना। अभी मैंने आपको एक लाल कलर का आपको सबको झंडा दिया, हाँ, ऊपर करके इस झंडे को देखे किस किस के पास आया है, ऊपर करके। महिला एकता से पीछे नहीं आए क्या झंडे? चलिए, जिसके